देखो दोस्तों, भारत माता की जो पिक्चर बनी हुई है ये पीछे से ऐसी लगती है। इस टाइप से पीछे पाइप जोड़ जोड़ के इनको खड़ा किया गया है। ये देखो जी हमारी भारत माता, हाथ में तिरंगा। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। ये फिर से फुहारे 3 कलर में ये लाइटिंग लगा रखी हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये भारत का गोल्डन एज का है, भारत का स्वर्णिम युग के बारे में दिखाया गया है सारा। ये कौन है? राजा पोरस। ये राजा पोरस और ये जो हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त। और आज के समय में चाणक्य कौन है? मिस्टर अमित शाह, जो आज हमारे गृह मंत्री हैं। ये कौन है? समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये हैं हर्षवर्धन, ये सबसे महान हिंदू सम्राट हुए हैं अशोक के बाद। ये मिहिर भोज, जिनकी राजधानी कन्नौज थी। और ये मेरे को लग रहा है महाराणा प्रताप हैं, शायद चेतक पर। हाँ जी, ये महाराणा प्रताप हैं चेतक घोड़े पर। सम्राट अशोक, ये है महान सम्राट अशोक। तो दोस्तों देखो ये कितना शानदार पार्क बनाया हुआ है। और ये पार्क में हमारा गोलू खेल रहा है महाराणा प्रताप के घोड़े के साथ में। तो अब नए पार्ट्स में आ गए हम। मराठा साम्राज्य के आपको दर्शन कराएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज। और ये हैं महादजी शिंदे, ये छत्रपति शाहूजी महाराज। अब सिख साम्राज्य के दर्शन कराते हैं आपको। ये बंदा सिंह बहादुर और ये हैं बाबा दीप सिंह और ये हैं महाराजा रणजीत सिंह। महान सम्राट हुए हैं पंजाब क्षेत्र के। दोबारा से हम भारत माता की तरफ आ गए हैं। अब देखते हैं अगला पड़ाव कौन सा है। और जगह जगह फाउंटेन लगे हुए हैं, जगह जगह गार्ड्स खड़े हुए हैं। आओ दोस्तों अब नए पार्ट्स में आते हैं। तो अगला पार्ट है इस पार्क का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, यानी 1857 की लड़ाई यहाँ से स्टार्ट होती है। ये है मंगल पांडे, ये रानी चेन्नम्मा, जो लोकल आंदोलन, लोकल मूवमेंट्स थे उनके बारे में बताया गया है। ये सन्यासी विद्रोह था, ये संताल विद्रोह था, ठीक है। ये राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये समाज को सुधारने में बहुत योगदान था उस टाइम पे। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मैंने बचपन में इनसे बहुत कुछ सीखा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सबसे बढ़िया बात इनकी सीखी है मैंने कि अपना काम स्वयं करो, दूसरे के ऊपर मत छोड़ो। ये महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ये है महर्षि दयानंद सरस्वती। और ये हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इनसे मैंने सीखा है कि अपने काम में तब तक लगे रहो जब तक कि वो काम में सफलता ना मिल जाए आपको। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद एक पुस्तक को एक पल में पढ़ लेते थे, मतलब एक बार में पलटा और पूरी बुक याद हो गई इनको। दोस्तों ये हैं बिरसा मुंडा, आदिवासी समाज इनको बहुत मानता है। और ये है रानी लक्ष्मीबाई, अपने बेटे को अपनी पीठ पर बांधकर इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। बहुत वीरांगना स्त्री हैं ये। बारिश आ गई है तो इसलिए हमें धीरे धीरे नहीं चल के, तेज़ी से चल के इस पार्क को कवर करना होगा। ये फव्वारों का फिर से नज़ारे देख लो आप। ये पोल बने हुए हैं, मसाल बनी हुई है, इनके ऊपर लाइटें हैं अंदर एमसीडी की। तो हम अब अगले पड़ाव में आ चुके हैं दोस्तों। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और असहयोग आंदोलन। अब महात्मा गांधी का चरण शुरू होगा यहाँ से। ये चापेकर ब्रदर्स हैं, ये बिपिन चंद्रपाल, ये लाला लाजपत राय। ये दांडी यात्रा शुरू हो गई है महात्मा गांधी की। ये महात्मा गांधी बीच में बहुत शानदार फोटो बना हुआ है यहाँ पर। और ये आज़ाद हिंद फौज स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। वीर दामोदर सावरकर, ये खुदीराम बोस, सबसे पहले फांसी इन्हीं को दी गई थी सबसे कम उम्र में। ये रास बिहारी बोस, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी इन्होंने। ये चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था उस टाइम पे। ये जलियांवाला बाग मासेकर 1999 में, जहाँ कुएं के अंदर बहुत सारे इंडियंस दब के मर गए थे। ये काकोरी षड्यंत्र,
राम प्रसाद बिस्मिल को इसमें सजा हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने यहाँ आत्महत्या कर ली थी कानपुर में। अंग्रेज, ये मतलब अंग्रेज की गोली से नहीं मरना चाहते थे, इसलिए अपनी खुद की गोली से इन्होंने अपने प्राण त्यागे। ये सुभाष चंद्र बोस, इनके साथ में रानी रेजिमेंट की जो सेनापति थी वो, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी आज़ाद हिंद फौज। तो मतलब कुल मिला के दोस्तों बहुत ही शानदार बना रखा है। ये लोहे का ज़्यादा यूज़ हो रखा है इसमें, प्लास्टिक और कागज़ का बहुत कम यूज़ है। ये महात्मा गांधी जी हैं सबसे बीच में, जिनको हम अपना राष्ट्रपिता कहते हैं। इनके लास्ट वर्ड्स थे हे राम, हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं ये। और ये दोस्तों इस पार्क का नाम, जिनके नाम पे स्टार्ट हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भगत सिंह। सबसे पहले ये पार्क स्टार्ट हुए थे 3 लोगों के नाम पे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। अभी और अगले पड़ाव में हम आ गए हैं बिल्कुल हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में। ये जवाहरलाल नेहरू जी तिरंगा फहराते हुए लाल किले पर। ये राज्यों का एकीकरण हुआ था उस टाइम पे। वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी BR अम्बेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये क्विली महान स्त्री थी उस टाइम की, झलकारी बाई। भगत सिंह फिर से आ गए हैं, ये देखो। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महत्वपूर्ण साइंटिस्ट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। तो दोस्तों ये अगला पार्ट आता है उन वीर योद्धाओं के बारे में जिनको अलग अलग युद्धों में परमवीर चक्र प्राप्त हुए थे। ये यहाँ पर एक तोप रखी हुई है। तो सबसे पहले आते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा जी, फिर हैं नायक जादूनाथ जी और लांस नायक करम सिंह जी, फिर मेजर पीरू सिंह शेखावत जी, फिर मेजर रामा राघोबा राणे जी, फिर आता है कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया जी, फिर मेजर शैतान सिंह भाटी, फिर सूबेदार जोगिंदर सिंह, फिर मेजर धन सिंह थापा। उसके बाद आते हैं कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापोरे। उसके बाद आते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण छत्रपाल जी। उसके बाद आते हैं फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो। उसके बाद मेजर होशियार सिंह दैया। उसके बाद लांस नायक एल्बर्ट एक्का। उसके बाद आते हैं मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। उसके बाद नायब सूबेदार बाना सिंह। उसके बाद आते हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। उसके बाद राइफलमैन संजय कुमार। फिर आते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा। उसके बाद लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। ये देखो हमारा छोटू टायरों के ऊपर बैठा हुआ है, देखो इधर देखो। हाँ क्या शानदार नजारा है जी, वाओ। विशु विशु इधर तो देखो, इधर तो देखो। हाँ अब आपको दिखाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में पोखरण 2 हुआ था, उस टाइम का। ये आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। पोखरण 1 हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम में, ये हिंदी में और ये इंग्लिश में। ये देखो जी राजस्थान में पोखरण में हुआ था ये तोपें रख रखी हैं। ये मैं आपको बता दूं ये ओरिजिनल तोपें नहीं हैं, ये वेस्ट मटेरियल से अभी अभी बनाई हुई तोपें हैं। ये देखिए इसमें पाइप जोड़ रखे हैं, मेटल्स के कुछ गाटर जोड़ रखे हैं इसमें। बहुत सारे पर्यटक आए हुए हैं यहाँ पर, सभी अपना फोटोग्राफी कर रहे हैं। और अब चलते हैं उधर। तो दोस्तों अभी चलते हैं मेन जो यहाँ पर मूर्तियाँ हैं वो हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पर लगाई गई हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर बैठने के लिए भी काफ़ी जगह बनी हुई है। ये देखिएगा, ये देखिएगा चारों तरफ। ये देखो दोस्तों अभी ये जगह खाली पड़ी हुई है और ये स्टेज तैयार हो रहा है। यहाँ पर लाइटिंग शो आयोजित करवाए जाएंगे आने वाले 2 महीने के दौरान, ठीक है। और ये कुछ पोर्शन ऐसा है
यहाँ पर सभी स्टेट्स के जो जो वीर शहीद हुए हैं उन सब की डिटेल लिखी हुई है। ये देखो, जैसे ये केरला के, मध्य प्रदेश के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं, इस टाइप से, ये मणिपुर के, मेघालय के, तो इस टाइप से सभी स्टेट्स के सभी वीर योद्धा जो शहीद हुए हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। देखो दोस्तों, ये पौधे लगाए गए हैं, लगभग 56,000 पौधे हैं इस पार्क की खूबसूरती के लिए। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। ये देखो, ये छोटे छोटे गमले और बड़े, मतलब कुल मिला के इस पार्क को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है एमसीडी ने। तो दोस्तों, ये है बिल्कुल लास्ट पोर्शन। ये जो पत्थर लगा रखा है, ये पानी के बहाव के साथ मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली धीरे 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 रोल कर रहा है, रोलिंग 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 स्टोन। और चलो अब हम चलते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के पास। ये बोर्ड लगा हुआ है, विनय कुमार सक्सेना यहाँ के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि अरविंद केजरीवाल, शैली ओबराय मेयर थी दिल्ली की। तो ये सब यहाँ पर, और इस एरिया की यानी पूर्वी दिल्ली में आता है, यहाँ के सांसद हैं श्री गौतम गंभीर जी। तो ये हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ये है वो ऐतिहासिक फ़ोटो। और ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1994 में इस पार्क का उद्घाटन किया था। ये वो तब का है। मेरी आईडी है कूल प्रोफेसर। आप लोग भी यूट्यूब देखते हो हैं, तो मेरे वीडियो देखना, और ये पूरा वीडियो आएगा। और आप लोगों के डाल सकता हूँ आप लोगों की वीडियो। तो इस पार्क के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th क्लास में। आप लोग 8th में? अच्छा, आपको कुछ बोलना चाहेंगे आप? मतलब ये शहीदी पार्क है, जो अपने शहीद थे ना, वीर योद्धा थे, तो शहीद हुए थे, उन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जितना भी इतिहास है अपना। हाँ, अच्छा है ना, काफ़ी अच्छा। हाँ, मतलब सभी बच्चों को आना चाहिए, स्कूल के जितने ही बच्चे हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कहाँ से आए हो? अच्छा, यहाँ से बहुत दूर से। अच्छा, कैसा लगा पार्क आपको? बहुत अच्छा। टिकट 50 रुपये दे के आए हो? अरे वाह, कोई चिंता मत करो, 2 महीने बाद कोई टिकट नहीं लगेगी बच्चों की। अभी स्टार्ट हुआ है ना, तो इसीलिए नया नया लग रहा है। हाँ बताओ। 250, क्योंकि 5 बंदे हो ना, तो इसीलिए लगने थे ही। तो इस पार्क के बारे में कुछ बताओ, क्या क्या कुछ सीखा आप लोगों ने, क्या देखा? शहीदों को देखा, उनके बारे में देखा। हाँ, अरे वाह, शाबाश शाबाश। पूरी हिस्ट्री दे रखी है ना, ये बात मेरे को सबसे प्यारी लगी। जो अपनी प्राचीन इतिहास, जो मेडिवल है, जो मॉडर्न हिस्ट्री, सारा दे रखा है इसके अंदर, है ना। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में। हाँ, तो ये तो आपके एनसीईआरटी में, आपकी बुक्स में आता ही होगा ना सारा कुछ। हाँ हाँ भाई, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। आप कुछ बोल नहीं रहे, शर्मा रहे हो हैं? 7th। ठीक है, तो मेरे चैनल के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? ये बात, थैंक यू। ये देखो जी, कितना शानदार नज़ारा है, वाओ।